राम राम दोस्तों, जय माता दी, सत श्री अकाल, ओम शांति। अपनी बोली दे नाल प्यार बनवाली कथा बाय मनोज भाटिया दे नाल अज दे एपीसोड विच जिहड़ी शख्सियत साडे नाल बैठी है बम ही प्रतिभाशील, गुणवान, आदरणीय पूनम दीदी जी, ब्रह्म कुमारी जी। पूनम दीदी जी, आप दा स्वागत है अपनी बोली दे नाल प्यार दे इस एपीसोड विच। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे ब्रह्म कुमारी में आना हुआ और कैसे इस वेश को धारण किया। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस सेवा केंद्र पर पधारने पे बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमने तो टीवी में आपको बहुत बार देखा है और आज आपसे रूबरू बातचीत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। मेरा ना बचपन से ही ये था कि मैं शांति की ओर ढूंढूं, तो और शांति कैसे मिलेगी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरे को बचपन से ही बहुत रुचि थी अध्यात्म में, और उसके बाद जो समाज में जो गतिविधियां होती थी, जब समाज में देखती थी कि बहुत ही हिंसा है, महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो मन बहुत कुंठित हो जाता था। फिर अंदर में एक आग सी लगने लगी कि मुझे समाज में परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है जी। और जब मैं 15-16 साल की थी, तभी ये जिज्ञासा मन में आने लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं अपनी पढ़ाई करने लगी। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, सोनीपत में जो डिग्री कॉलेज है वहां से किया। फिर मैं अपनी मास्टर्स करने कुरुक्षेत्र आ गई। वहां पर मेरी जो शुरुआत है ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के साथ हुई, क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत सीखना चाहती थी, मेरी बहुत जिज्ञासा थी, और मेडिटेशन सीखने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में गई। आप रहने वाले कहाँ के हैं मूलतः? मैं हरियाणा में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहां की रहने वाली हूँ। और आपके घर में? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरी छोटी बहन है, उसने भी बीटेक किया है YMCA फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो मम्मी पापा ने आपको आज्ञा दे दी सेवा केंद्र जाने? एकदम से तो नहीं दी। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी जो मम्मी है उनको भी मैं ब्रह्मा कुमारीज में लेकर के गई। मैंने कहा बहुत अच्छी जगह है, आप चलिए। तो उनको भी वहां जाकर के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत फिर सपोर्ट किया यहाँ आने के लिए। ये बात तो बिल्कुल आपने सही बताया है। दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ प्रवेश किया, यहाँ एक अलग ही ऑरा था। कहते हैं ना कि सत्संग घर के अंदर जो ऑरा मिलता है वो बाहर नहीं मिलता। जहां भी कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका एक अपना अलग से ऑरा बन जाता है। और उस ऑरा की अनुभूति मेरे को यहाँ पर हुई जैसे ही मैं प्रवेश किया, यहाँ पर आया, पैर रखा। मेरा प्रश्न आपके साथ ये है कि मनुष्य है या आत्मा है? ये बिल्कुल आपने एक बहुत ही जीवन से की सत्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है कि वास्तव में ये जो हम देख रहे हैं अपने इस आवरण को, देह के आवरण को, ये एक प्रकृति के 5 तत्वों का जो है दिया हुआ शरीर है, जिसको हम 5 तत्वों का पुतला भी कहते हैं, जिसमें चेतन आत्मा विराजमान है। तो हमारी जो सत्यता है वो एक आत्मिक रूप में है, ना कि दैहिक रूप में। तो मान लीजिए मेरे अंदर जो आत्मा है, तो वो आत्मा पहले भी किसी और के साथ है और देह मुझे आज इस रूप में मिली है जी। इसका क्या संबंध क्या है इनका? जैसे मैंने कई सत्संग में भी सुना है कि आत्मा ही परमात्मा है। क्या मतलब इसका थोड़ा खुल के समझाइए। देखिए, आत्मा और परमात्मा दोनों बड़ी डिफरेंट सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि बचपन से हम भी यही सुनते आ रहे थे कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा को क्या कहते हैं कि वो पिता है। अगर आत्मा ही पिता है तो आत्मा भी पिता हो गई, हम सभी क्या हो गए? फिर तो पिता ही हो गए। फिर पिता पुत्र का रिलेशन ही खत्म हो गया। और हम देखते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, तो अगर हम सभी
परमात्मा है तो कौन भगत कौन भगवान, वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है फिर। तो परमात्मा जो है उसको गुणों का सागर बोला गया है, उसको जो है पवित्रता का सागर बोला गया है, शांति का सागर बोला गया है। अगर हम ही परमात्मा बन गए तो हम भी शांति का सागर कहलाने चाहिए थे, हम भी पवित्रता के सागर कहलाना चाहिए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हम तो बहुत अशांत हो चुके हैं। बहुत अशांत है जी। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो उसने किया। जी। ये क्यों ऐसे, मतलब ये भावना कैसे आती है मनुष्य के अंदर? हो सकता है मेरे अंदर भी ऐसी आती है और जी। मेरे पास भी आती थी जी ऐसे। जी जी। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन करने लगा, अपने आप को गूढ़ रहस्य में डालने लगा, तब ये प्रश्न एक आम जनता का है। ये तो एक हमने जो समाज में सुना है ना कि भगवान ही सुख भी दे रहा है, भगवान भी दुख ही दे रहा है। हालांकि जब कोई अच्छा काम करते हैं तो क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, और जब कोई कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है या जीवन में कुछ ऐसी हमारे साथ घटनाएं हो जाती है तो हम कह देते हैं ये भगवान ने किया है। हम कई बार कोसने भी लगते हैं। पर एक बात देखिए, जब हम पिता कहते हैं उसको, आप भी पिता है, क्या आप अपने बच्चे के लिए कभी भी ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा परेशान रहे? वो सोच तो हमारी हो ही नहीं सकती ना किसी के लिए कि मेरा बच्चा परेशान रहे। वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो शांति का सागर है, तो वो कैसे सोच सकता है कि मेरे बच्चों के दुख का कारण मैं बनूं? अगर हम किसी के दुख का कारण बनते हैं तो वो पाप कहलाता है। तो भगवान भी किसी के दुख का कारण नहीं बन सकता। ये तो हमारे अपने कर्म होते हैं। जब जैसे कहते हैं ना, जैसा आदमी कर्मों का बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। दुख का बीज बोएगा तो दुख ही मिलेगा, इसमें भगवान क्या कर सकता है? भगवान क्या है? भगवान, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान जो है उसको हम परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु भी कहते हैं। वो सृष्टि का बीज रूप है। वो हमारा जो है जीवन का एक आधार स्तंभ भी है, क्योंकि हम उसको पिता कह के संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको कोई फादर कहता है प्यार से, कोई पिता कहता है। तो ये तो नेचुरल सी बात है, जब वो है तभी उसको पिता हम कह रहे हैं। भले वो हमें दिख नहीं रहा है, अदृश्य है, लेकिन वो पिता है, मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। सबसे बड़ी बात ये है। और वो बीज है, हम उससे निकले हुए एक तरह से पत्ते हैं। जैसे गुरबाणी में भी एक शब्द है, एक पिता एक कस के हम बाला जी। तो कहीं ना कहीं मतलब हम मनुष्यों ने भगवान को बांट रखा है। जी। मैं गलत हूं तो मुझे आप टोक दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बांट रखा है उसको। तो ये बांटा बांटी ना हो तो उसके लिए क्या प्रयत्न कर सकता है? ये बांटना जो है, ये इस चीज से हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम एक दूसरे को दैहिक स्थल की दृष्टि से ना देखें। हम वास्तविक रूप में सारी आत्माएं हैं। हम जितने भी लोग हैं, मनुष्य जीव आत्माएं नजर आ रही हैं, वो हम सभी आत्माएं हैं। जब हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं तब हमें बंटवारा नजर आता है, तब हमें जाति नजर आती है, धर्म नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर की ओर बात करते हैं, आत्मा चैतन्यता की बात करते हैं, जो कि हम सभी हैं, यही हमारी सत्यता है। जब सत्यता की दृष्टि से देखते हैं तब हमें कोई भी जातिवाद है, धर्म भेद है, ये कुछ नजर नहीं आता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है एक है, उस ईश्वर परमात्मा के बच्चे हैं, और वो तभी है जब आत्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं। मनुष्य आत्मा को शांति क्यों चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस मैं होमवर्क करके आया हूँ जी देखिए, शांति तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अशांत मन से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ना हम अच्छे जीवन बिता सकते हैं, ना ही हम अच्छे रिश्तों में रह सकते हैं, ना ही हम अपने कार्य व्यवहार में अच्छे से कार्य को कर सकते हैं। तो शांति तो हमारी एक बहुत बड़ी पावर है, जिसके लिए मैं कहूंगी कि ये इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में आ चुके हैं आज के टाइम में। आत्मा निर्लेप है? आत्मा निर्लेप नहीं है। नहीं है। आत्मा पर विकारों की लेप लगती है तभी तो अशांत है वो। अशांति का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उसमें अशुद्धता है। जैसे आप देखेंगे, पानी जो है, पानी में गंदगी अगर आ जाती है तो उसकी जो शुद्धता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है।
है ना। और ऐसे ही घर में यदि कपड़े फैला रखे हो या घर में झाड़ू ना लगाओ, तब क्या कहते हैं, घर में बहुत अशांति की वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। एग्जैक्टली। तो इसलिए शांति का आधार पवित्रता है। जब तक जीवन में पवित्रता नहीं आई मन वचन कर्म से, तो हम शांति, तो नेक्स्ट स्टेज है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा दीदी, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो दुख क्यों है? यही तो सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो ये भी कहते हैं ना, जैसे भगवान कण कण में है, ऐसे कहा जाता है। अगर कण कण में होता तो हर चीज में सोचने समझने की शक्ति बहुत होती, क्योंकि भगवान को ज्ञान का सागर भी कहा गया है, भगवान को शांति का सागर भी कहा गया है। तो हर कण में तो बहुत ज्यादा शांति शांति भरी होती, हम सब में शांति भरी ही होती। तो यही, क्योंकि हमें जो पीछे जो हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने सुना है, बिल्कुल बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही हम लाइफ को फॉलो करते चले गए। हमने कभी भी लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचा इन तथ्यों को। हमने जो सांसारिक मान्यताएं जो हमें सुना दी गई, हमने उसी को ही पकड़ के अपनी लाइफस्टाइल बना ली, और एक्चुअल फैक्ट से हम कभी भी मतलब उनको कभी हमें जानने की कोशिश नहीं की हमने। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा दीदी, निश्चिंत, निर्विघ्न और निर्मल भाव मन में कैसे आएगा? बहुत सिंपल इसका मेथड है मेडिटेशन, और वो भी राजयोगा मेडिटेशन। राजयोग क्या? राजयोग जैसे किसी को कोई तख्त ताज मिल जाते हैं, वो राजयोग? राजयोग जो है ना, वो सबसे प्यारी इसकी डेफिनेशन ये है कि स्वयं का राजा बनना। हम दूसरों का राजा तो फट से बन जाते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल हमारा है ही नहीं खुद पर। हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, हम अपने बिहेवियर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब तक हम स्वयं का राजा नहीं बन सकते, तो हम दूसरों को इफेक्टिवली नहीं चला सकते। तो ये भी एक मेडिटेशन की एक सीढ़ी है। यस यस यस। मेडिटेशन क्या होता है, ये मेडिटेशन की जो स्टेजेस है उसका ये आउटकम है राजयोग जो है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो हमारा जो आत्मबल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो हमारा इंक्रीज होता चला जाता है, हमारे में वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं, आत्मा की जो रियल पावर्स है वो आनी शुरू हो जाती हैं, और उन रियल पावर्स को हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने में लगा सकते हैं। हम सेल्फ कंट्रोल हमारी शुरू हो जाती है, तो इस वजह से अंदर का मैनेजमेंट सिस्टम सारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन में जो 7 चक्रास की जो बात की जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके जो है जागृत भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे एफिशिएंटली तरीके से काम भी करते हैं। दूसरों के मन की बात कैसे जान सकता है आदमी? जितना जितना आपकी मन की स्टेज प्योर होगी, जितना जितना आपका मन जो है बुरी भावनाओं से, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार है, दुर्भावनाएं है दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति भी हम डिमोटिवेटेड भावनाएं क्रिएट कर लेते हैं, तो जितना 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 हमारा मन का जो प्योरिटी का लेवल है वो हाई होता चला जाएगा, उतना उतना हम दूसरों की वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। शिव बाबा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं लोगों को कई बार यही कहती हूँ कि मेडिटेशन इज जस्ट लव विद द गॉड। ये एक भगवान से प्रेम है, और प्रेम करने के लिए कोई मेथड टेक्निक नहीं होता है। प्रेम तो एक दिल का रिश्ता होता है। तो और ये जो रिश्ता है ये देह का देह के साथ नहीं है, क्योंकि भगवान जो है एक नूर है, एक प्रकाश है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और मैं उसका बच्चा भी क्या हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो ये तो एक पिता पुत्र का एक लविंग रिलेशनशिप है। तो जब मैं इस शरीर के आवरण से दूर अपने आप को जो सत्य स्वरूप में टिकता हूँ, और उसको जब याद करता हूँ कि वो मेरा पिता है, इज सो लवफुल, इज फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ प्योरिटी, और जब मैं उसे एक लविंग टॉक्स करता हूँ, एक बात करता हूँ, तो धीरे 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 उसकी शक्ति रूपी करंट मेरे अंदर आनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक है ये। और धीरे 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 फिर हमारे अंदर चेंजेस आती हैं, बिहेवियर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन में बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में यही कहूंगी, इट इज द लव विद द गॉड। मतलब कनेक्टेड होने के लिए राजयोग को सीखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। उसके लिए देखिए, कोई भी चीज को सीखने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉलेज के बेसिस पर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो
मेडिटेशन में राजयोग से हमें बहुत सारी पावर्स भी प्राप्त होती हैं, जो मेन 8 पावर्स हैं, जैसे टॉलरेंस पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, तो समाने की शक्ति है। ऐसी तमाम शक्तियां हमें राजयोग के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यानी कि अपने भीतर ही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमने देखा होगा कि आपने यहाँ तीसरी आंख के बारे में सुना होगा। जी शंकर जी के लिए जी कहते हैं जी ना कि यहाँ जी तीसरी आंख खोली जी जी तो विनाश हो गया, या Yes. देवियों की भी तीसरी आंख Yes. दिखाते हैं। जी 2 नेत्र तो बाहरी दुनिया को देखने के लिए है, लेकिन अंदर की दुनिया को देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए होता है, और तीसरा नेत्र आत्मा का नेत्र है। तो जब हम आत्मिक दृष्टि से हर चीज देखते हैं, सोचते हैं, आत्मिक दृष्टि मतलब ही स्वयं की सच्चाई से जुड़ना है। जब हम अपनी सच्चाई से जुड़ते हैं तो आपके दृष्टिकोण में भी सत्यता का भाव आता है, पवित्रता का भाव आता है। तो धीरे 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 हर चीज हम अपनी लाइफ में एक सत्यता का पाथ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ भी करेक्ट हो जाती है। तभी कहते हैं जितना जीवन को हम सत्यता का आधार अपनाएंगे तो उतनी आगे की जीवन सरल होगी, भले संघर्ष करना पड़े। लेकिन जितना झूठ अपना के चलेंगे उतना लाइफ में आपकी क्रिटिकल पोजीशन, क्रिटिकल सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। झूठ अकेला तो आता नहीं है, झूठ के साथ फ्रेब भी आता है, बिल्कुल ठगी भी बिल्कुल। आती है, हाँ, ये बहुत क्रोध सारा भी इसका आता है। ग्रुप है, झूठ का पूरा ग्रुप है। तो हम झूठ अपने आप छूट जाएगा यदि हम एक चीज को पकड़ लें तो। जैसे धन वाली बात है, कोई धोखा दे देता है जी, तो उसके साथ झूठ भी आता है, फ्रेब भी आता है, ठगी बिल्कुल भी आती बिल्कुल है, बिल्कुल। और क्रोध भी आता है। जी जी जी। ऐसे में अपने को शांत करने का यही तरीका है। हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, वो तो पिता है ना हमारा, तो जब हम भगवान से ये बात करते हैं कि भगवान तू मेरे साथ है, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मेरे साथ है, ये 1 करोड़ 2 करोड़ चला भी गया वो तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो ये कायनात मेरे साथ है। तो इसलिए हम स्वयं को बहुत बड़ा संपत्तिवान समझते हैं जब स्वयं साक्षात भगवान हमारे साथ खड़ा हुआ है तो, और हर चीज हम उस पर छोड़ दें। लेकिन जिसने लिया है वो क्या भुगतना पड़ता है? डेफिनेटली, अगर उसकी नीयत में खराबी थी, खोट थी, उसको भुगतना तो पड़ेगा ही, और आज नहीं तो कल उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। चाहे वो आज इस जन्म में ना चुकाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगले जन्म में वो जरूर चुकाएगा, क्योंकि एक तरह से एक बंधन बना लिया उसने, एक कार्मिक अकाउंट बना लिया जो उसको खत्म तो करना ही पड़ेगा, अकाउंट तो चुक तो करना ही पड़ेगा उसे। आज भले धोखा दे करके वो चला गया है, सोच रहा है कि किसने मेरा क्या कर लिया, नुकसान क्या कर लिया, लेकिन कल को कुछ ना कुछ ऐसे हालात उसके सामने आ जाएंगे जो आपसे लिया है वो उसको देना ही पड़ेगा। यानी कि पहले कहते थे कि झूठ बोल करके वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जी हाँ, जैसे आपने क्योंकि पैसे की बात की है तो मुझे एक कहानी याद आई। एक बार एक सेठ था, वो जंगल से जा रहा था, उसके बैग में बहुत सारे हीरे थे, और जंगल में जाते हुए एक पति पत्नी बैठे हुए थे। तो पति पत्नी जो थे वो खाना खा रहे थे, तो सेठ जी को भूख लग रही थी, तो पति पत्नी ने उनको खाना ऑफर कर दिया। जैसे उन्होंने खाना खाया तो सेठ जी को नींद आ गई। पति पत्नी ने देखा कि सेठ जी के पास तो एक बैग है, और उन्होंने खोल के देखा उसमें हीरे थे, तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने वो हीरे चुरा लिए और सेठ जी को मार दिया। फिर वो हीरे बेच करके शहर में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदते हैं और सारी फैसिलिटीज खरीदते हैं, और सोचते हैं कि सेठ जी को हमने घने जंगल में मार दिया, किसी ने देखा तो है नहीं, किसी को क्या पता चला। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनके घर में एक बेटा होता है। अच्छा। तो बेटा होता है तो जैसे जैसे बड़ा खुश हो जाते हैं कि भगवान ने तो हमको सब कुछ दे दिया, पैसा हो गया, बंगला हो गया, बेटा हो गया। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। वो इतना बीमार हो जाता है कि घर का सारा धन, सारा जो घर है वो सारा बिक जाता है और सारा धन लग जाता है उसको ठीक करने में, और फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो वो जब अपनी अंतिम श्वासें ले रहा होता है बेटा, तो वो कहता है कि मैं वही सेठ हूँ जिसको तुमने मारा था, मैं अपना हिसाब लेने आया था, अब मैं वापस जा रहा हूँ। कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट। तो कैसे जिस सेठ को मार करके उन्होंने लूट लिया था, और कैसे वो बेटा बन के अपना हिसाब लेने के लिए आता है। जन्म लिया उसके जन्म लिए। लिया, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बुरा कर्म किया है, वो कर्मों का जो अकाउंट है वो भुगत के ही जाना है। अभी एक जी, ये मैं ना लिख के आया हूँ घर से, अब
सोच सोच करके कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, तो हम आए कहाँ से? हम सभी जो है हम सभी आत्माओं का एक निवास स्थान है परम धाम, जो कि इस दुनिया से भी बहुत ऊपर है, साकारी दुनिया से भी ऊपर, निराकारी दुनिया उसे कहते हैं। तो हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, तभी हमारे मुख से क्या निकलता है कई बार, हे भगवान ऊपर उठा ले। हम ये कहते हैं, हे भगवान ऊपर उठा ले, ऊपर वाला जाने, इसका मतलब ऊपर कुछ है ना, तभी तो हम बार बार ऊपर उठाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर क्या है? ऊपर वास्तव में परम धाम है, और हम सभी आत्मा एक तरह से एक्टर्स है। हम सारी एक ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जा के लिए क्या कहते हैं कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, वो सब ना रूप परिवर्तित करती है। तो जब हम परम धाम से इस सृष्टि पर आए तो हम बहुत प्योर फॉर्म में थे, लेकिन समय का चक्र बीता, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत की ये एक विशेषता यही है कि नई से पुरानी चीज अवश्य होती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अविनाशी है, हाँ, लेकिन उसका जो गुण है वो परिवर्तित हो जाता है, वो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है समय के साथ। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, बिल्कुल। एनर्जी है ना, वैज्ञानिक तौर पे देखें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसका विनाश हो ही नहीं सकता कभी। तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती है कभी। आप देखेंगे पूरा जो वर्ल्ड है वो ऊर्जा ही है, ये शरीर भी है, क्या है? ऊर्जा है। मरता है तो ये 5 तत्वों में मिल जाता है ना, फिर नई क्रिएशन होती है, लेकिन वो रूप परिवर्तित हो रहा है ना एक तरह से। लेकिन यहाँ मेरे अंदर जो आत्मा है, जी जी, ये शरीर अब मुझे, जैसे कि मुझे मिला जी, या किसी दूसरे को शरीर मिला या आपको मिला, इससे पहले ये आत्मा किसी और के पास थी? ये दूसरे शरीर में थी, उसका कॉस्ट्यूम दूसरा था। कॉस्ट्यूम दूसरा था, कहीं और किसी और यात्रा पर किसी और साथियों के साथ थी। जैसे ही ये शरीर की तो आयु लिमिटेड है, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। योनि में भी हो सकती? योनि में नहीं होती है, योनि में नहीं होती है। उसका भी एक रीजन है। ये कहते हैं ना कि जैसे आम का बीज बोया तो आम का ही फल निकलेगा ना, तो ऐसे मनुष्य योनि का बीज है तो किस में जाएगी? वो मनुष्य योनि में ही जाएगी, वैरायटी योनि में नहीं जाती है वो। ओहो जी, देखो कितना भ्रम था यहाँ जी पर। बिल्कुल। कि कई बार जैसे भ्रम थे ना ये, कि इस योनि में, हाँ, या उस योनि में। जी जी, आपने देखा होगा पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं उसमें क्या कहते थे, कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में छिपकली था, चूहा था, गाय था। ये कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में आर्मी में था, पिछले जन्म में जो है मेरे पेरेंट्स वो थे। तो इसलिए जो है हम अपना कार्मिक अकाउंट्स भी मनुष्य योनि में ही पूरा करते हैं। एक बात आपने बड़ी अच्छी बताई कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है आत्मा की, जैसे कि लोग सोचते थे कि नया बच्चा हुआ या नया हुआ, हाँ जी, कि हाँ वो जी, हाँ जी, आत्मा नहीं आई। जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो आत्मा नहीं है। ये एक्चुअली में हमारे यहाँ पर एक यही सत्य ज्ञान दिया जाता है कि ये सृष्टि का जो चक्र है ना 5000 वर्ष का है, और हम सभी आत्माएं परम धाम से आती हैं। तो अभी सृष्टि चक्र जो है 4 अवस्थाओं से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये गुजर करके अब कलयुग के अंत में आ गया है। तो अभी क्योंकि आत्माओं की एक लिमिट है, परम धाम में जितनी आत्माएं वो सारी नीचे की ओर एक तरह से आ गई हैं। अभी ये महापरिवर्तन का समय चल रहा है, जिसको साक्षात भगवान ये सृष्टि को परिवर्तन करने आए हुए हैं। तो वो आत्माओं को फिर से जो है रिन्यू करते हैं, इम्प्योर से प्योर बनाते हैं। यानी दीदी, जैसे अभी नया कोई बच्चा हो या बच्ची हो जी, अगर उसने राजयोग सीखना हो जी, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्जेस है। यहाँ का 7 डेज का बेसिक मेडिटेशन राजयोगा फाउंड्री कोर्स होता है, वो सीखें, और उसके बाद हमारी मेडिटेशन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं। हाँ, मैं आने वाला था, मेरे पास ये था, ये देखो मैंने नोट भी कर रखा है कि मुरली क्या, मुरली मेरे पास डेली आते, मेरे एक फ्रेंड भेजते हैं। जी जी जी, मैं हर रोज सुनता हूँ उसको। मुरली जो होती है वो भगवान के महावाक्य हैं, जो वो महावाक्य जिसको हम गीता भी कहते हैं, और ये महावाक्य वो हैं जो हमें सही जीवन जीने की दिशा देते हैं। ये वो महावाक्य हैं जो हम अपने
जीवन में कर्म शैली किस तरीके की होनी चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जीवन की सत्यता और झूठ क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है। हम अपनी आत्मा को पवित्र कैसे बनाएं इसकी जानकारी मिलती है। तो ये सारा ज्ञान जो है जिसमें आता है उसको मुरली कहते हैं। मुरली की तान पे बजता है जी, इसलिए मुरली जी, सोचा गया है। मुरली का जो शब्द है ना, इसका ओरिजिन भी कैसे हुआ, मुरली मतलब मुख प्लस ऑरली, भगवान के द्वारा जबानी बोले गए महावाक्य, ऑरली बोले गए महावाक्य, तो इसलिए मुरली कहा गया। तो इधर तो मैं एक थैंक्स बोलूंगा मैं अपने दोस्त मुकेश भाटिया जी को, जो हर रोज मुरली भेजते हैं। तो दीदी आपने बड़े अच्छी बात बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जो भ्रम में थे उससे पर्दा हटा, और आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सहज तरीके से समझाया। तो दोस्तों आज इस एपिसोड की शख्सियत पूनम दीदी दा असां तय दिल नाल शुक्रिया अदा करते हैं, और हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा हमें भी और आप सबको भी अच्छे कर्म करने की शिक्षा मिलती रहे, और दीदी के बताए हुए रास्ते पर हम चल सके, शिव बाबा ने जो बताया है उस रास्ते पे चल सके, जो मुरली का ज्ञान मिलता है उसको सुनते रहें और अपने जीवन में ढालते रहें, और कोशिश करें कि हमारा कार्मिक अकाउंट ना बने, बिल्कुल अच्छा बने, सबका भला हो, अच्छा हो। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच मनोज ओम जी। शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप हमारे सेवा केंद्र में आए और आपने इतनी अच्छी चर्चाएं की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। भी कलाकार ने ये नहीं सोचा था कि महाभारत विल बी सो पॉपुलर, किसी ने नहीं सोचा। हम उससे भी कई ज्यादा इनको मिला किल्विश। किल्विश एक ऐसा करेक्टर था, खतरनाक करेक्टर था, देखो बिल्कुल ऑपोजिट। कहाँ इतना प्यार और कहाँ एकदम शक्तिमान का किल्विश। वो किस तरीके से मुकेश जी ने आपको वो रोल दिया? मनोज, मुकेश जी एक सीरियल बना रहे थे महाभारत के बाद। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल। अपनी बोली दे नाल प्यार बनवाली कथा बाय मनोज भाटिया दे अगले एपीसोड में मिलसो एक नवी शख्सियत दे नाल। ता तक इंतजार करो, वक्त मिलसो।